एक राजा जिसने राजपाट होते हुए भी दिगंबर व्रत धारण किया और समूचे प्राणी जगत का नेतृत्व कर उसे सत्य, अहिंसा और प्रेम का मार्ग दिखलाया। 2500 वर्ष बीत जाने के बाद भी उनके सिद्धांत और उनका कुशल नेतृत्व प्रासंगिक है। वह नेता कोई और नहीं बल्कि इस काल में प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ से लेकर 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ तक चली आई अहिंसा के अंतिम व प्रमुख प्रणेता भगवान महावीर हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी अहिंसा के मूर्तिमान प्रतीक थे। उनका जीवन त्याग और तपस्या से ओतप्रोत था। उन्होंने एक लंगोटी तक का परिग्रह नहीं रखा। हिंसा, पशु बलि, जाति पाति के भेदभाव जिस युग में बढ़ गए उसी युग में भगवान महावीर ने जन्म लिया। उन्होंने दुनिया को सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। उनके समकालीन भगवान बुद्ध ने कहा था कि तीर्थंकर महावीर एक अनुपम नेता हैं। वे अनुभवी मार्ग प्रदर्शक रहे हैं और सदैव लोगों द्वारा सम्मानित वंदनीय रहेंगे। उनके हर उपदेश सिद्धांत में कुशल नेतृत्व की छवि दिखाई देती है। कई लोगों के मन में एक प्रश्न उठता है कि भगवान महावीर और बुद्ध जब समकालीन थे, फिर भगवान बुद्ध को उनसे बड़ी पहचान क्यों मिली? तो बता दें कि बुद्ध का स्थापित किया हुआ भिक्खु संघ बौद्ध भिक्खु भिक्खुनी धम्म के प्रचार के लिए लोगों को धम्म के बारे में जानकारी देने के लिए सिर्फ भारत में ही नहीं, सारे एशिया खंड में बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का नारा देते रहे। भगवान महावीर ने जो तत्व दिए वे कठोर आत्मसंयम, काया को कष्ट देना, कठोर तप करना, आहार में कड़े नियमों का पालन आदि थे। जबकि भगवान बुद्ध ने अपने विवेक के अनुसार ब्राह्मणों की आरामदायक जीवन शैली और भगवान महावीर की कठोर जीवन शैली के बीच मध्यम मार्ग बताया। महावीर अंतर यात्रा कर वास्तविक मार्ग पर चलते रहे, जबकि गौतम बुद्ध अपने नवीन मार्ग का प्रचार प्रसार करने विदेशों तक चले गए। बौद्ध धर्म शिथिलताओं के साथ सरल और मध्यम मार्ग दिखाने वाला था, इसलिए जनता में काफी लोकप्रिय हुआ और भारत के बाहर विदेशों में भी बहुत फैला। मतलब साफ है, श्रमणों अर्थात जैनों की आचार संहिता अत्यंत कठोर है। आगम के अनुसार जैन मुनियों द्वारा समुद्र का उल्लंघन और वाहनों के उपयोग की अनुमति नहीं है। इसके उलट अब बौद्ध भिक्षुओं ने भारत से पलायन किया और दुनिया के अनेक हिस्सों में अपने नवीन धर्म का जमकर प्रचार प्रसार किया। 20वीं सदी में बौद्ध धर्म का पुनः प्रसार तब हुआ जब भीमराव अंबेडकर स्वयं बुद्ध बने तथा भारतीय दलित वर्ग को विशाल स्तर पर बौद्ध वर्ग से जोड़ा और अब उनके अनुयायी बिना किसी आत्मबोध के उसी मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं। रही बात दोनों के मिलन की, तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि भगवान महावीर साक्षात तीर्थंकर और तथागत गौतम बुद्ध समकालीन तो थे, किंतु तीर्थंकर के समशरण में भव्य जीव ही प्रवेश कर पाते हैं। जबकि महावीर के दर्शनों की अभिलाषा लिए गौतम बुद्ध का प्रयास उनकी शुद्धता और सामर्थ्य में कमी के चलते विफल रहा। दूसरी ओर कुछ विद्वानों का मत है कि प्रभु महावीर के निर्माण के कुछ साल बाद भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। इसके अलावा एक रोचक बात यह है कि भगवान बुद्ध प्रारंभ में शाक्य मुनि के रूप में दिगंबर जैन मुनि हुए और बाद में उन्होंने बोधित्व प्राप्त होने पर श्रमण परंपरा के नियमों के पालन में कुछ आसान उपाय अथवा शिथिलता प्रदान की, जिससे उनके अनुयायी बौद्ध मार्गी कहलाने लगे तथा बाद में सम्राट अशोक का आश्रय मिलने से यह बौद्ध धर्म के रूप में भारत वर्ष व विदेशों में फैल गया। यदि हम समानता की बात करें तो दोनों में कोई समानता नहीं है। बुद्ध के वैराग्य का कारण बूढ़ा पुरुष देखना तथा मुर्दा देखना था, जबकि भगवान महावीर 3 ज्ञान के धारी थे। भगवान बुद्ध का वैराग्य परिस्थितियों की देन था, तो वहीं भगवान महावीर का संन्यास और मोक्ष अनंत काल पहले से तय हो चुका था। बुद्ध का मार्ग व्यक्तिगत विचारों की उपज है, तो महावीर का मार्ग शाश्वत श्रमण अर्थात जैन धर्म के अनुसार मोक्ष मार्ग की शुद्ध और सटीक प्रक्रिया है। सम्यक और सरल मार्ग की बात करें तो वह महावीर का है। जैन धर्म की शिक्षाओं और सिद्धांतों को आधार बनाकर नवीन मार्ग की स्थापना करने वाले बुद्ध ने मांसाहार के विकल्प सहित अन्य दोषपूर्ण छूट देकर इसे आम लोगों के लिए आसान करना चाहा। परिणाम स्वरूप अनुयायियों की संख्या तो बढ़ गई, पर बुद्ध का मार्ग मंजिल पर नहीं पहुंच सका। अब सवाल उठता है कि क्या बुद्ध दीक्षा प्राप्त करने से पहले सनातनी थे? तो मैं कहूंगा कि असल में सनातन नाम का कोई धर्म अस्तित्व में कभी रहा ही नहीं है। आइए समझते हैं कैसे। वास्तव में सनातन शब्द का अर्थ है परंपरा से चलता आया, परंपरावादी
और यदि जिन धर्म के लिहाज से पूछो तो शाश्वत। अब यहाँ यह भी जान लीजिए कि भारतवर्ष अर्थात इस धरती की शाश्वत परंपरा कौन सी है। तो जवाब मिलेगा श्रमण अर्थात जैन धर्म, जिसमें बाद में ऋषभदेव के पौत्र मरीचि द्वारा सर्वप्रथम धरती का दूसरा धर्म संख्याक और फिर 363 धर्म अपने अनेक भवों में चलाए, जिनका मिश्रित रूप आज का वैदिक धर्म है। वैदिक अपने धर्म को सनातन मानते हैं, जबकि वैदिक धर्म से अनंत काल पुराना श्रमण अर्थात जैन धर्म है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता से भी पूर्व से श्रमण धर्म संस्कृति भारत में अस्तित्व में है। इक्ष्वाकु वंशी क्षत्रिय शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन के घर में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। स्वयं गौतम बुद्ध दीक्षा प्राप्त करने से पहले श्रमण परंपरा से थे, जिन्होंने जिन मार्ग को अत्यंत कठिन नियमों की पालना में असमर्थता के चलते छोड़ दिया था। अंततः यह कहना जरूरी हो जाता है कि बुद्ध को अंदर से सत्य को जानने की जिज्ञासा हुई और वे घर से निकल पड़े। इसलिए उन्होंने अपनी मूल श्रमण परंपरा में संन्यास लिया, किंतु विभिन्न दुर्बलताओं के चलते जघन्य मार्ग जान अधूरा ज्ञान प्राप्त कर वैदिक धारा की ओर अग्रसर हुए, पर उसे भी निकृष्ट मार्ग का अनुभव कर स्वयं के विवेक से एक नवीन मध्यम मार्ग की स्थापना की, जिसे वर्तमान में बौद्ध धर्म के नाम से जाना जाता है। अब रही बात महावीर और बुद्ध में श्रेष्ठता की, तो बाबेरू जातक में स्वयं बुद्ध महावीर को उम्र और अनुभव दोनों में श्रेष्ठ मानते हैं। वैसे यदि बुद्ध महावीर से पहले भी जन्म लेकर बौद्ध धर्म चलाए होते, तब भी अनादिकाल से चले आ रहे जैन धर्म से प्राचीन कभी नहीं हो सकते थे। तो आज हमने बुद्ध और महावीर से संबंधित मिथ जाने। ऐसी ही और भी वीडियोस देखने के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।